विनाशाय दीप ज्योति नमस्तुते। इसी आशा के साथ इस दीप की लौ, इस दीप की ज्योति समस्त मानव के हृदय में बसे तमस को दूर करे, सबको आलोकित करे और इस दिव्यता की प्रभाव मंडल से सबको विभूषित करे। सबका कल्याण हो, सभी सदा सुखी रहें, स्वस्थ रहें। सदा खुश रहो। ओम शांति। थोड़ा दिल से ओम शांति। अभी मुस्कुरा के ओम शांति। देखो आज लास्ट दिन है इस शिविर का, तो मैं कुछ बातें आपको पक्का करना चाहता हूँ, ठीक है। 3 दिन के शिविर के बाद आपको लगता है कि आपके जीवन में स्थायी खुशी आएगी? हाँ, 3 घंटे या 4 घंटे के लेक्चर से मुझे जरा सोच के बताओ, क्या हमारा जीवन खुशहाल हो जाएगा? 4 घंटे में हो जाएगा? तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए क्या करना पड़ेगा? रोज का अभ्यास चाहिए, क्योंकि आदत बदलने को टाइम लगता है। 3 दिन के लेक्चर से आदत नहीं बदलेगी, ये हमको पहले से ही पता होना चाहिए। हो सकता है आपको थोड़े समय के लिए अच्छा लगा, लेकिन वो लंबे समय तक हमको खुशी को मेंटेन करना है। थोड़ा इसका इको देखेंगे, इको आ रहा है, पता नहीं मुझे इको आ रहा है, ये बड़ा ऑडिटोरियम है। तो मैं चाहता हूं कि आप रोज थोड़ा थोड़ा अभ्यास करें। नहीं तो सच बताऊं, मैं एक ट्रेनर हूं। सोशल मीडिया पे बहुत अच्छे अच्छे वीडियो अवेलेबल है, बहुत अच्छे है। अगर एक वीडियो भी आपने अच्छी तरह से समझ लिया तो भी जीवन परिवर्तन हो सकता है, तो भी जीवन परिवर्तन हो सकता है। अभी मुझे भी नहीं पता था, मैंने फरीदाबाद हैदराबाद में एक क्लास लिया था, फरीदाबाद हरियाणा में। अभी वो लेक्चर था ब्रह्मा कुमारी भाई बहनों के लिए, और मुझे नहीं पता, रिकॉर्डिंग चल रहा था, वो रिकॉर्ड किया किसी ने और उसको यूट्यूब पे डाला। अभी किसी ने, हमारी सोशल मीडिया की एक टीम है, उसमें एक भाई ने उसका एक क्लिप निकाला, उसमें से केवल 2 मिनट का क्लिप है, और वो डाल दिया। तो आज उस वीडियो को 1 करोड़ से ज्यादा लोगों ने देखा है, मोर देन 1 CR। ये सोशल मीडिया का कमाल है। और वो वीडियो है ही ऐसा जो मैं आपको सुनाना चाहता हूं, लेकिन मैं सोच रहा हूं आपको सुनाऊं या नहीं सुनाऊं। हाँ, आप डिस्टर्ब हो सकते हैं। हाँ, सुनाओ, बुरा तो नहीं लगेगा? अभी तो बुरा लगना नहीं चाहिए क्योंकि हमने पहले दिन में इसका मैकेनिज्म देखा कि बुरा कब लगता है। तो ये वीडियो आप ध्यान से सुनना, जो भी मैं अभी सुना रहा हूं। मैं एक डॉक्टर हूं, आईसीयू में सेवा दिया। आईसीयू समझते हैं? इंटेंसिव केयर यूनिट, जिसको हिंदी में बोलते हैं अति दक्षता विभाग। उसमें सीरियस पेशेंट होते हैं। तो हमारा तो आईसीसीयू था, कोरोनरी पेशेंट होते, कई बार दूसरे भी होते हैं, मल्टीपल ऑर्गन फेलियर्स होते हैं, माना उसमें से कई लोग जाने वाले होते हैं, कई लोग वेंटिलेटर पर होते हैं। आपका जितना बड़ा आईसीयू उतने बेड के अनुसार होता है। कुछ होश में होते हैं। अभी हमको पता है कि कुछ लोग बचना मुश्किल है। अभी मेरा ड्यूटी था, मैंने क्या देखा,
एक 70 साल का व्यक्ति था, 70 साल। अभी हमको पता है कि वो जा रहा है, अभी धीरे धीरे जाने वाला है। अभी उसको भी पता है कि वो जाने वाला है। तो वो रो रहा था, उसके आंखों से आंसू आ रहे थे। तो मुझे बहुत फील हुआ कि ये रो क्यों रहा है। और हम तो शिव बाबा के बच्चे हैं। शिव बाबा परमात्मा दया का सागर है, करुणा का सागर है। तो ये रो क्यों रहा है। मैं उसके पास गया और उसको पूछा कि भाई साहब आप रो क्यों रहे हो। पढ़ा लिखा था, होश में था। उसने क्या जवाब दिया। उसने कहा डॉक्टर साहब पूरी जिंदगी दिखाई दे रही है, मरते वक्त पूरी जिंदगी दिखाई देती है। इसको समझना, इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं, आपने भारत में हिंदू धर्म शास्त्र में लिखा हुआ है चित्रगुप्ता। नाम सुना है चित्रगुप्ता। चित्रगुप्त कौन होता है। धर्मराज का राइट हैंड, लेखा जोखा लिखने वाला। तो मैंने उससे पूछा क्या दिखाई दे रहा है। तो उन्होंने एक लाइन में कहा, पूरा जीवन का अनुभव एक लाइन में। सभी सुन रहे हैं। उन्होंने कहा डॉक्टर साहब जो नहीं करना चाहिए था वो किया, और जो करना चाहिए था वो नहीं किया। मैंने पूछा क्या किया। तो बोला मेरा गुस्से का नेचर था, मैं बहुत गुस्सा करने वाला व्यक्ति। तो मैंने बहुत लोगों के ऊपर गुस्सा किया, बहुत लोगों को दुख दिया। आज मैं जाने वाला हूं, मैं उन लोगों से माफी भी नहीं मांग सकता हूं, क्योंकि मैं जाने वाला हूं। और क्या करना चाहिए था। तो उन्होंने कहा कि मेरे पास बहुत पैसा था, पोजीशन थी, पावर थी, मैं बहुत लोगों की मदद करके उनसे दुआ ले सकता था, लेकिन मैंने वो नहीं किया। इसका मुझे आज पश्चाताप हो रहा है, इसलिए मैं रो रहा हूं। आपको समझ में आ रहा है। मरते समय होने वाला पश्चाताप। आप कैसे मरना चाहते हो, हंसते हंसते या रोते रोते। उसके लिए कर्म अच्छे चाहिए कर्म अच्छे चाहिए, तभी मरते समय हंसते हंसते जाएंगे। इसलिए खुशी के पासवर्ड को समझो अच्छी तरह से। खुश रहना इजी नहीं है, आई एम वेरी सॉरी। कठिन भी नहीं है, कर्म अच्छे चाहिए। बहुत लोगों को सुख दिया हुआ होना चाहिए, बहुत लोगों को सुख। भारत में तो मान्यता है दुख दिया तो क्या मिलेगा, अपने आप आता है। ये ऊपर वाले को कोई अकाउंटेंट की जरूरत नहीं है। ऊपर वाले का खाता है ना एक्यूरेट है। हम भूल सकते हैं पर उसका खाता नहीं भूलता है, सिर्फ समय और उसकी देरी होती है। बराबर है। तो आज यहां पर आप बैठे हो, मैं पहली बात आपसे चाहता हूं, हम सब से इंक्लूडिंग मी ऑल्सो, मैं भी उसमें आता हूं, हम सब से जाने अनजाने में ऐसे कर्म हुए हैं, जाने अनजाने में हुए हैं, जिसके वजह से दूसरे लोगों को दुख मिला हुआ है। तो पहला काम हमको करना चाहिए कि सब लोगों से क्या करना चाहिए, माफी मांग लेना चाहिए। दूसरी बात, सब लोगों को क्या करना चाहिए, माफ भी कर देना चाहिए। अगर आप खुश रहना चाहते हो तो पूरे 3 दिन का शिविर का मैं सार सुना रहा हूं। 3 दिन के शिविर का सार है ये, और मिर्जा गालिब ने इसको अपनी शायरी में बताया है। मिर्जा गालिब जानते हैं ना, उर्दू पोएट।
गालिब का ये शेर मुझे बहुत पसंद है। दो शेर है गालिब के। पहला शेर है कि गालिब जिंदगी भर एक ही भूल करता रहा, धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करता रहा। गालिब जिंदगी भर एक ही भूल करता रहा। हम हमेशा दूसरों को दोष देते हैं, दूसरों को दोष देते हैं अपनी तकलीफ के लिए, जबकि कर्म हमारे होते हैं। आध्यात्मिकता के अनुसार बिना किसी कर्म के कोई आपके पीछे नहीं पड़ेगा। जो आपने ऑर्डर किया है वही आपके पास आएगा। बिना मतलब के कुछ नहीं होता है। आज भी आप इधर क्यों बैठे हो पता है? ये इको हो रहा है, इसको कुछ करो ब्रदर। आप आज इधर क्यों बैठे हो? क्योंकि आपके मन में सूक्ष्म में इच्छा थी कि मेरे सवालों के जवाब मुझे कौन देगा, मेरे जीवन में स्थायी खुशी कैसे आएगी। अंग्रेजी में कहावत है, when the student is ready, when the student is ready, master arrives। हमारे सभी सवालों के जवाब हमको मिलते हैं, सिर्फ पूछना आना चाहिए। तो आपके सवालों के जवाब आज मिल रहे हैं। मैं आपको गोल्डन फॉर्मूला बता रहा हूं गालिब का, कि गालिब ने जिंदगी को कुछ इस तरह से आसान कर दिया। गालिब ने कुछ इस तरह से जिंदगी को आसान कर दिया। कुछ लोगों से माफी मांग ली, कुछ लोगों को माफ कर दिया। गालिब ने जिंदगी को आसान कर दिया। आपके हाथ में है माफ करना या नहीं करना है। माफी बहुत बड़ा शस्त्र है। और जो लोग कहते हैं कि हम माफ नहीं करना चाहते, हम बदला लेना चाहते हैं, बहुत लोग हैं कहते हैं सर इसको माफ कर सकते हैं, इसको भी माफ कर सकते हैं, इसको नहीं छोड़ेंगे। जब भी हम बदला लेने का भाव रखते हैं, नुकसान किसका है? जो है आपको कुछ नहीं करना है। ऊपर वाले का न्याय परफेक्ट है, कोई बच नहीं सकता इस दुनिया में। आप कहते हैं ना, कई लोग मुझे पूछते हैं उसने इतना पाप किया वो मजे में है और हम इतने ईमानदारी से चल रहे हैं, हमारे साथ ऐसा हो रहा है। रॉन्ग, आप गलत समझ रहे हैं। कभी भी ये मत सोचना। मेरे लेक्चर का अनुभव सुनाता हूं। मेरा लेक्चर था, मेरा इसी के ऊपर लेक्चर था, एंगर, क्रोध को कैसे मैनेज करने का, बदला। तो लेक्चर पूरा हुआ, एक डॉक्टर मेरे पास आया, बोला सर आपसे पर्सनल बात करना है। मैंने कहा क्या हुआ? बोला सर आपका लेक्चर मैंने अभी सुना, आपने बोला बदला नहीं लेना है, बदल कर दिखाना है। क्योंकि बदला लेने के मैंने सब नुकसान बताए थे। यहाँ समय के अभाव से और ये इको के वजह से मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा पा रहा हूँ। तो मैंने कहा क्या करने वाले थे आप? तो उसने पिस्तौल निकाला, बंदूक निकाला, बोला मैं, मेरी जो सांस है, सांस माना पत्नी की माँ, उसका मर्डर करने वाला था। मैंने कहा उसको क्यों मारना? बोला इतना परेशान किया मेरे को हमारे घर में। तो मुझे बहुत गुस्सा था। और उस डॉक्टर ने क्या किया पता है? वकील को भी पूछ के रखा था कि मैं उसका मर्डर करूं तो पकड़ा नहीं जाना चाहिए। इतनी तैयारी किया था क्योंकि पढ़ा लिखा था। तो मैंने कहा अभी क्या हो रहा है? बोला अभी लग रहा है मारने की जरूरत नहीं है, बिना मारे भी काम हो सकता है। मैंने कहा अभी क्या करोगे? बोला आप ही बताओ सर। मैंने उनको बोला देखो ब्रह्मा कुमारी का 7 डेज कोर्स है, उसमें आत्मा, परमात्मा, सृष्टि चक्र ये सब बातें सुनाते हैं, कर्मों की गुह्य गति सुनाते हैं, भगवत गीता। तो वो आप करो। बोला उससे क्या होगा? मैंने कहा करो फिर मेरे को बताओ। तो वो किया उसने और वो रोज सेंटर पर जाने लगा।
3 महीने बाद बोलता है डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मेरे और मेरे सासू माँ के रिश्ते फिर से अच्छे हो गए, अभी मुझे कोई तकलीफ नहीं है। वहां आ रहा है, अच्छा ठीक है। तो समझ रहे बात को? आप में से कौन कौन है जो बदला लेना चाहता है? मेरे को मिले आके मैं उसको बताऊंगा क्या करना होता है। मैं इस बात को मानता हूं कि कुछ लोगों से हमको दुख मिला हुआ रहता है, लेकिन नियम को पकड़ के चलो। नियम क्या है? जो देगा वही आपके पास आएगा, बराबर है ना? आप अगर सुख चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा? सुख देना पड़ेगा। ये नियम है सृष्टि का, आप इसको कुछ नहीं कर सकते, ये नियम है। आप अगर दूसरों के बारे में बुरा सोचोगे, कई लोग ये करते हैं, मेरे पास आते हैं, वो कहते हैं हम कुछ नहीं करते, केवल बुरा सोचते हैं। वो भी खतरनाक है, क्योंकि आप दूसरों के बारे में जब बुरा सोचते हैं तो वो सोच कहां चल रही है, उसके बीज कहां पर पड़ेंगे? वो बीज आपके ही धरनी में पड़ने वाले हैं। तो बुरा सोचने का पेड़ कहां पर आएगा, उसके फल कहां पर आएंगे? आपके ही अंदर आएंगे। इसलिए ब्रह्मा कुमारी ये सिखाती है कि सोचने के पहले भी सोचो क्या सोच रहे हो, क्योंकि एक बार सोच दिया उस थॉट को वापस लेना मुश्किल है। हम लोग बहुत हाई लेवल पे काम करते हैं, संकल्प की सृष्टि। देखो शास्त्रों में क्या लिखा है, भगवान को संकल्प आया नई दुनिया बनाने का, बराबर है? और फिर भगवान ने ब्रह्मा के द्वारा नई दुनिया की रचना की, संकल्प से की। हम जो भी संकल्प कर रहे हैं, माना यहां बैठे बैठे आप सोच रहे हैं, तो आप अपनी दुनिया बना रहे हैं। मैं इसके ऊपर लेक्चर लेता हूं, बड़े बड़े कंपनियों में लेता हूं, थॉट पावर के ऊपर। आप संकल्प शक्ति से कुछ भी कर सकते हैं। ये आज का क्वांटम फिजिक्स कह रहा है, भौतिक शास्त्र कह रहा है। When you think, यूनिवर्स मूव्स। मैं उसके बहुत उदाहरण है मेरे पास, मैं कुछ स्लाइड आपको दिखाऊंगा। आगे जाओ भैया, ये कल हमने देखा है, आगे आगे जाओ। नेक्स्ट, ये भी देखा, ये भी देखा है, आगे जाओ। बस बैक बैक। देखो कोटा राजस्थान में एक जगह है, सुना आपने? कोटा किस लिए फेमस है? एजुकेशन के लिए। सभी माँ बाप अपने बच्चों को वहां पढ़ने के लिए भेजते हैं, 2 लाख स्टूडेंट जाते हैं। हालत देखो कोटा की क्या है। कोटा में 2023 में 23 स्टूडेंट ने सुसाइड किया, आत्महत्या किया है स्टूडेंट ने। मैं इसमें काम कर रहा हूं इसलिए आपको बता रहा हूं। नेक्स्ट स्लाइड। कहां गया ब्रदर, कहां गया? ये कोटा में देखो 2 लाख स्टूडेंट, 4000 टीचर, 10 के ज्यादा कोचिंग क्लास, 40,000 स्पीचेस, हॉस्टल 4000। तो ये कोटा में अभी उधर ये हालत है कि हॉस्टल में जहां बच्चे रहते हैं उस हॉस्टल में पंखे ही निकाल दिए, उधर लटक जाते हैं, तो रूम में से पंखे निकाल दिए। ये बिट्स पिलानी है, बिट्स पिलानी गोवा, बहुत नामी ग्रामी संस्था है, बहुत अच्छी है, इनका कोई दोष नहीं है, पर बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। 7 सुसाइड हुए हैं। मेरा गांव है गोवा, गोवा के पास, तो हमारा ध्यान है उधर और हमारा प्रोग्राम भी चल रहा है। नेक्स्ट, ये आईआईटी, एनआईटी, अभी मैं कुरुक्षेत्र जाके आया, कुरुक्षेत्र, वहां एनआईटी संस्था, इतनी अच्छी संस्था है, इतने अच्छे डायरेक्टर है, प्रोफेसर है। वो कुछ महीने में 3-4 स्टूडेंट ने सुसाइड कर लिया, हॉस्टल में से सबको घर पे भेज दिया। टेंशन है। ये सब क्यों हो रहा है पता है? इसलिए मैं माँ बाप को फिर से कह रहा हूं, यहाँ जितने भी पेरेंट्स बैठे हैं ध्यान से सुनना मेरी बात को। आपका समय अलग था, हमारा समय अलग, अभी के बच्चे अलग जनरेशन के हैं।
हमारे वक्त मार खाने के बाद हम पढ़ाई करते थे, आज वो नहीं हो सकता। आज के बच्चों में ताकत नहीं है। आई एम वेरी सॉरी, मेडिकल फैक्ट मैं आपको बता रहा हूं। आज के बच्चे कमजोर है, उनका दिमाग तेज है, इंटरनेट एज के है, लेकिन अपने इमोशंस के ऊपर कंट्रोल नहीं है, भावनाओं को कंट्रोल नहीं कर पाते। सोशल मीडिया हिप्नोटिज्म है, सोशल मीडिया ने इनको खा लिया है। आप उनके ऊपर प्रेशर नहीं क्रिएट करना है, क्योंकि वो प्रेशर को हैंडल नहीं कर पा रहे। क्यों? उसका भी कारण है। बचपन से उनको मार्क्स लेने की होड़ लगी हुई है। मार्क्स 90%, 95%। उनको हारना क्या होता है पता ही नहीं है। मैं सभी स्कूल कॉलेज में एक ही टॉपिक लेता हूं, हाउ टू हैंडल फेलियर्स ऑफ लाइफ। मुझे बताओ, जीवन में क्या आप हमेशा जीत सकते हैं? पॉसिबल है? बिजनेसमैन को पूछो, पॉसिबल है आपका बिजनेस हमेशा अच्छा हो? बिजनेस ऐसा होता है, मार्केट बदलता है ना। पर इन लड़कों को क्या हुआ है? जीतने की आदत लगे 90%। नहीं हो सकता। फेलियर आते ही ये लोग हैंडल नहीं कर पाते। एनआईटी में आने के बाद कहते प्रेशर बहुत है, एमबीबीएस में प्रेशर बहुत है। आपको बहुत स्ट्रांग रहना पड़ेगा, पर आप प्रेशर मत क्रिएट करो। इसके कारण देखो, एकेडमिक प्रेशर, कंपटीशन और अकेलापन। अभी उसमें कुछ माँ बाप अपने बच्चों को क्या बोलते हैं पता है? देख, तेरे लिए मैंने बहुत मेहनत किया है, तेरे लिए घर गिरवी रखा है, मेरा पैसा गहना गिरवी रखा है, हमारी इज्जत मिट्टी में मत मिलाना। वो और टेंशन में आ जाता है, और वो ये सोचता है मम्मी पापा मेरे लिए कितना मेहनत कर रहे हैं, अगर मैंने मार्क्स नहीं मिला है तो मम्मी पापा वैसे ही टूट जाएगी। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि मम्मी पापा उतना प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं। आपको ये बोलना चाहिए, बेटा तेरी जितनी कैपेसिटी है तू कर, मार्क्स कम मिले कोई प्रॉब्लम नहीं है, तू अपनी कोशिश कर। हम तो तेरे से तब भी प्यार करेंगे जब तू फेल हो जाएगा। ये मैसेज जाना चाहिए माँ बाप से, यस और नो? तो अपने बच्चों को हैंडल करो, नहीं तो बहुत मुश्किलात आने वाली है। नेक्स्ट, अभी ये देखो, ये सब सेलिब्रिटीज है। आप ये फोटो देख पा रहे हैं कि नहीं मुझे पता नहीं। ये ऑब्स्ट्रक्ट तो नहीं कर रहा है? इसको निकालेंगे थोड़ा। अच्छा, गेस्ट आने वाले हैं, चलो ठीक है, ज्यादा नहीं। ये कौन है? कौन है? सुशांत सिंह राजपूत। ये कौन है? ये कौन है? नहीं, जिया अली खान है ना, हीरोइन। ये कौन है? मर्लिन मोनरो, विदेश की मधुबाला। ये कौन है? ये युवराज, नेपाल के युवराज। मैं समय के अभाव से खुद ही बता रहा हूं। ये है सिल्क स्मिता, साउथ इंडियन एक्ट्रेस। ये कौन है? आपके जमाने का हीरो है, सीनियर सिटीजन। हाँ, देवानंद नहीं, गुरुदत्त है, गुरुदत्त। और ये नीचे वाले आप देख नहीं पा रहे, ये मनमोहन देसाई है, जिन्होंने नसीब मूवी बनाया, अमर अकबर एंथोनी। ये आईपीएस ऑफिसर है, और ये मध्य प्रदेश के गुरु है, जिनके फॉलोअर्स थे, लाखों फॉलोअर्स मध्य प्रदेश में। कौन? भैयू जी महाराज। भैयू जी महाराज। ये सब कौन है पता है? ये सब फेमस लोग हैं। इनके पास पैसा था, पावर थी, और खूबसूरत थे, सब था इनके पास। जिसके लिए हम मेहनत करते हैं वो सब था। हम सबको क्या चाहिए? पैसा चाहिए, पावर चाहिए, फेमस होना चाहते, सब था इनके पास। इसके बावजूद भी इन्होंने क्या किया है? इन सब ने आत्महत्या किया है, सब आत्महत्या करके मरे हैं। तो मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूं, सब कुछ होने के बाद भी ऐसा क्यों? क्योंकि खुशी नहीं है। खुशी नहीं है, यहां का प्रेशर हैंडल नहीं कर पा रहे, इसलिए खुशी बहुत इंपॉर्टेंट है।
आप अगर सुशांत सिंह का स्पीच सुनो, आईआईटी बॉम्बे में उन्होंने जबरदस्त स्पीच दिया था। ही वॉज वेरी गुड एक्टर, लेकिन प्रेशर को हैंडल करना आना चाहिए। इसलिए मैं माँ बाप को यही कहता हूं, आपका बच्चा मार्क्स कम मिले चलेगा, कम से कम जिंदा तो है। क्योंकि जाने के बाद जो हालत होती है हमने देखा है क्या होता है। आखिर में वो आमिर खान ने भी इसके ऊपर मूवी बनाया। कौन सा मूवी? 3 इडियट्स। उसको बनाना पड़ा ये प्रेशर को हैंडल करने के लिए, क्योंकि माँ बाप चाहते हैं मेरा बेटा डॉक्टर इंजीनियर। अभी हर बेटा डॉक्टर और इंजीनियर हो सकता है क्या? सभी नहीं हो सकते। आपके हिसाब से सचिन तेंदुलकर फेल्योर है, 10वीं में फेल है सचिन तेंदुलकर, लेकिन आज वो भारत रत्न है। मैं ये उदाहरण हमेशा देता हूं, सचिन तेंदुलकर और विनोद कांबली दोनों साथ में पढ़े। दादर में एक स्कूल है शारदाश्रम, दोनों का रिकॉर्ड है रणजी में 300 मारा दोनों ने। इनफैक्ट विनोद कांबली मोर ग्रेसफुल लेफ्टी बैट्समैन है विनोद कांबली। सचिन तेंदुलकर तो डेक्स्ट्रो एम्बी डेक्स्ट्रो से दोनों तरफ से खेल सकता है। अभी ऑस्ट्रेलिया में वो ग्लेन मैग्रा या जो भी बॉलर थे उन्होंने उसको बाउंसर डाला और आउट होने के बाद रोते हुए बाहर आते थे विनोद कांबली। उनका लाइफ देखो कितना स्ट्रेसफुल है। सचिन तेंदुलकर कितने बार उसको गलत आउट दिया है लेकिन कुछ नहीं बोला, चुपचाप बाहर आ गया। ये फर्क है एटीट्यूड का। सचिन तेंदुलकर भी बैड पैच आया था, 99 के आसपास आउट हो जाता था। वो प्रेशर है, करोड़ों लोगों की अपेक्षा है। तो मैं आपको कह रहा हूं नेक्स्ट, ये हैप्पी प्रोजेक्ट, हमारे लायन वाले बैठे, रोटरी वाले बैठे, हमने खास ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया इंडिया में। इसका फुल फॉर्म है होलिस्टिक अप्रोच टू पॉजिटिव पावरफुल इनर सेल्फ। ये आत्मज्ञान के ऊपर है। जब तक आत्मा को नहीं समझा है तब तक खुश रहना मुश्किल है। आजकल के माँ बाप अपने बच्चे को सब कुछ दे देते हैं, गाड़ी, लैपटॉप, रूम, जो चाहिए ले, पर तू पढ़ाई कर। माँ बाप क्या सोचते हैं, मुझे जो नहीं मिला मेरे बच्चे को मिलना चाहिए। आपका भाव अच्छा है, लेकिन अगर साथ में आपने उसको संस्कार नहीं सिखाए तो ये सब। मैं तो मेट्रो में जाता हूं, मैं मेट्रो सिटीज की बात कर रहा हूं। हमारे इधर भी बुरा हाल है, मुंबई, पुणे, नासिक, महाराष्ट्र की बात सुना रहा हूं। बुरा हाल है, बहुत कुछ है बच्चों के पास। बड़े बड़े बाप के बेटे गलत काम कर रहे हैं क्योंकि एंजाइटी, डिप्रेशन, सुसाइड। नेक्स्ट, अभी मैं इसमें नहीं जाऊंगा, आज आखिरी दिन है तो मैं मेरी मार्कशीट आपको दिखा रहा हूं। आगे जाओ, आगे जाओ, आगे जाओ। नेक्स्ट, 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 ये तो हमने लिया है। नेक्स्ट, नेक्स्ट जाओ, थोड़ा लेट गए। हाँ नेक्स्ट, बस बस। या शायद आपको दिखाई नहीं दे रहा है प्रोजेक्टर की वजह से, प्रोजेक्टर की लाइट कम है। ये मेरी 11th स्टैंडर्ड की मार्कशीट है। आप रिजल्ट देख नहीं पा रहे हैं, इसको निकालो ब्रदर, क्योंकि ये दिखाई नहीं दे रहा है। ये मेरा 11th स्टैंडर्ड का मार्कशीट है। ये 6 सब्जेक्ट है और इसमें पहला सब्जेक्ट है, पहला सब्जेक्ट अगर आप पढ़ पा रहे हैं वो है अंग्रेजी। और हमारे इधर महाराष्ट्र में पासिंग मार्क्स होते हैं 35, 100 में से 35 मिलना चाहिए। और मुझे कितना मिला है, मुझे कितने मार्क्स मिले हैं 100 में से? दिखाई दे रहा है, 34 मार्क्स है, 34। 100 में से 34 मार्क है, तो 34 मार्क माना पास या फेल? हाँ, यहां पे होता तो पास होता मैं। पर हमारे मुंबई में पासिंग मार्क्स है 35 और मुझे मिले हैं 34, तो पास या फेल? मुझे 34 मिले, आप लोगों को इतनी खुशी क्यों हो रही है?
मेरी मार्कशीट देख के बच्चे खुश हो जाते हैं, ये डॉक्टर भी हमारे से। मैं फेल नहीं हुआ, हमारे टीचर अच्छे थे, उन्होंने एक ग्रेस मार्क देके धक्का मारा। आप रिजल्ट देखो मेरा, ये दिखाई नहीं दे रहा है, तो ये प्रमोटेड है। मुझे 11th स्टैंडर्ड में प्रमोट किया गया। अभी ध्यान से सुनना मैं जो कह रहा हूं, ये क्यों हुआ पता है? क्योंकि 10वीं तक मेरी पढ़ाई मातृभाषा में हुई, मराठी, और हमारे घर में किसी को अंग्रेजी नहीं आता है। कॉलेज में गया, सभी लेक्चर अंग्रेजी में, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, ऐसे हाथ रखा तो भी अंदर नहीं जा रहा है। वो 34 मार्क्स मिलाने के लिए कितनी मेहनत की मुझे पता है, तब 34 मिले। अभी ध्यान से सुनो, उसके बाद मुझे पता चला अगर MBBS में एडमिशन चाहिए तो मुझे कम से कम 90% मार्क्स चाहिए उस साल में। 90% कहाँ से लाऊं, यहाँ किताब ही नहीं समझ में आ रहा है। लेकिन ये सब क्यों हुआ? अभी मेरी स्टोरी सुनो, मैंने इसके ऊपर किताब लिखी है। मेरा बचपन झोपड़पट्टी में गया है, स्लम एरियाज ऑफ मुंबई। मेरे माँ बाप पढ़े लिखे नहीं हैं, हम झोपड़े में बड़े हुए, 100 स्क्वायर फीट झोपड़े में मैं बड़ा हुआ हूँ। हमारे घर में टॉयलेट भी नहीं थे, डब्बा लेके बाहर जाना पड़ता था, और मुझे उससे बहुत तकलीफ होता था, पर कुछ कर नहीं सकते थे। और मुझे दिखाई दे रहा था कि अगर ये 12वीं का साल गया तो मेरा जिंदगी झोपड़पट्टी में जाएगा, पर करूं क्या, कोई ऑप्शन नहीं था। मैंने डिक्शनरी लाया, मराठी टू इंग्लिश, मराठी में त्वरण बोलते हैं, इंग्लिश में एक्सेलरेशन, ऐसे एक एक वर्ड मैं बायहार्ट करता गया। पूरा डिक्शनरी मैंने बायहार्ट माना, याद कर ली। फिर अंग्रेजी समझ में नहीं आ रहा है, क्या करो? तो 2 घंटा पढ़ाई करने से कुछ नहीं समझता है, 4-6 घंटा पढ़ाई करने लगा। और पढ़ाई करते समय मेरे झोपड़पट्टी के दोस्त आते थे, मेरे फ्रेंड, और मुझे बोलते थे, क्या सचिन पढ़ाई कर रहा है, चल घूमेंगे फिरेंगे, ऐश करेंगे, और क्या है। ये मेरे दोस्त। हम लकी थे, उस समय मोबाइल नहीं था, लेकिन उस समय टीवी था, होटल्स था, गेम खेलते। तो मैंने देखा 1 ही साल है, अगर ये गया तो जिंदगी गई। I resisted all the temptation. I said no to them. मैंने उनको ना कहा, और मैं पढ़ाई पे फोकस किया, कान में रुई डाल के। क्योंकि झोपड़पट्टी में क्या होता है पता है, बाजू वाले झोपड़े में कोई झगड़ा कर रहा है, इधर सब सुनाई देता है। कान में कॉटन डाल के किताब पकड़ के 6 घंटा पढ़ाई, और ऊपर वाले की मदद, अपनी मेहनत। मुझे 12th स्टैंडर्ड में कितने मार्क्स मिले होंगे, कैन यू गेस? मुझे 12वीं में 91% मार्क मिले, 91 स्ट्रेट अवे इनटू MBBS। आज मैं आपके सामने खड़ा हूं, और वो जो मेरे दोस्त बोलते थे चलो खाएंगे पिएंगे ऐश करेंगे, आज रो रहे हैं, कहते सचिन हमसे गलती हुई, हम भी थोड़ा मेहनत करते हैं, क्योंकि आज महंगाई बढ़ गई। अभी एक बार नहीं हुआ, दूसरी स्लाइड, नेक्स्ट। ये थोड़ा स्लाइड आपको दिखाई देता है, ये मेरी MBBS की मार्कशीट है, MBBS मार्कशीट। अभी ये फाइनल MBBS की है, जिसके बाद हम डॉक्टर डिक्लेयर किए जाते हैं। तो मेरे मम्मी पापा घर पे मिठाई लेके तैयार है कि हमारा बेटा रिजल्ट लेके आएगा, और हम पूरी दुनिया को बोलेंगे हमने उसको डॉक्टर किया। यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे MBBS डिग्री, और मेरा रिजल्ट क्या है? पढ़ा ही नहीं रहा है। मुझे MBBS में फेल किया गया है, 2 सब्जेक्ट में मैं फेल हूं, मेडिसिन और सर्जरी। अभी मेरे लिए शॉकिंग था, क्यों? क्योंकि मेरी पढ़ाई अच्छी हुई थी, थ्योरी में फेल था, प्रैक्टिकल में पास था मैं। मेरे लिए शॉकिंग क्या था, मेरे पीछे एक लड़का बैठा था, उसने मेरे में से कॉपी किया, बड़े बाप का बेटा उसको डिस्टिंक्शन मिला, और आज वो पेट का बहुत बड़ा स्पेशल है। होशियार था वो, नो डाउट, पर कुछ शॉर्ट नोट्स नहीं आती थे, तो मैंने पेपर खिसका दिया। आज वो पेट का स्पेशलिस्ट है मुंबई में, उसका फी 2000 रुपया है, हाथ लगाने के 2000 लेता है।
मैं आज भी उसके पास जाता हूँ, उसको बोलता हूँ ज्यादा आवाज मत कर, सबको बता दूंगा क्या किया था। पर मुझे क्यों फेल किया? मैंने यूनिवर्सिटी को अप्लाई किया, मेरा पेपर फिर से चेक करो, क्योंकि पेपर अच्छा गया था। तो यूनिवर्सिटी वाले बोलते हैं हर लड़के को लगता है पास हो, तू तो 2 सब्जेक्ट में फेल हुआ है, मेडिसिन एंड सर्जरी, 2 बड़े सब्जेक्ट होते हैं। ये 500 मार्क का है, ये 400 मार्क का है, सबसे बड़ा मेडिसिन और सर्जरी। तो मैं थोड़ा उदास तो था, क्योंकि जिस जिसको मैंने सिखाया सब पास हो गए। गरीब लोग फेल नहीं हो सकते, क्योंकि एग्जाम भी बहुत महंगा होता है। तो मेरा पढ़ने का दिल नहीं कर रहा था। पर उस समय मुझे आचार्य विनोबा भावे की भगवत गीता मिले, और मैंने वो भगवत गीता पूरे एक स्ट्रोक में पढ़ डाली। उस भगवत गीता के एक श्लोक ने मुझे खड़ा किया। दूसरा अध्याय सांख्य योग 37वां श्लोक है, हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महिम तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चया। मैं खड़ा हो गया, मेरे लिए ही सुनाई है भगवत गीता, रोते क्यों, खड़े हो जाओ, युद्ध करो। तो मैं खड़ा हो गया, फिर से पढ़ाई चालू किया। 6 महीने बाद दूसरी एग्जाम के पहले 15 मेरे हाथ में रिजल्ट आता है रिवैल्यूएशन का, और मुझे बताया जाता है सर सॉरी, आपका पेपर बराबर चेक नहीं हुआ था, आप अच्छे मार्क्स से पास हो गए। मुझे वापस पास कर दिया। यहां पर ताली नहीं बजनी चाहिए, क्यों मैं बताता हूं। मेरी कोई गलती नहीं थी, लेकिन मेरे जीवन के 6 महीने चले गए, वो वापस नहीं आ सकते। अंडरस्टैंड दिस, मेरा लॉस है। मुझे वापस इंटर्नशिप करना है 1 साल तक। उसके बाद मुझे लोगों ने कहा यूनिवर्सिटी के ऊपर केस कर दो, मुंबई यूनिवर्सिटी। मैंने कहा उससे क्या फायदा होगा, मेरे 6 महीने तो नहीं मिलने वाले, यही बदला लो। मैंने कहा नॉट इंटरेस्टेड, नो बदला। मेरा फिलॉसफी बहुत सिंपल है, अगर आप काबिल हो, अगर आप काबिल हो तो कामयाबी अपने आप आपके पीछे आएगी। काबिल बनना है। आगे देखो, नेक्स्ट। ये कौन है लेडी, दिखाई दे रहा है? ये है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्रतिभा ताई पाटिल। इन्होंने हमारा प्रोजेक्ट लॉन्च किया, माई इंडिया एडिक्शन फ्री इंडिया। मैं इसका नेशनल कोऑर्डिनेटर हूं, राष्ट्रीय संयोजक। आज तक पूरे भारत में 30,000 लोगों को ट्रेनिंग दिया है नशा मुक्ति का, जो पूरे भारत को नशा मुक्त कर रहे हैं। नेक्स्ट, महाराष्ट्र सरकार की तरफ से हमको लगातार 8 बार स्टेट लेवल का अवार्ड मिला हुआ है, महात्मा गांधी नशा मुक्ति सेवा पुरस्कार। नेक्स्ट, आप में से माउंट आबू कौन कौन गए हैं? जो गए हैं वो जानते हैं, काफी लोग गए हैं। जो नहीं गए मैं उनको इनवाइट करता हूं। ये माउंट आबू का हॉल है। ये हॉल, इसको बोलते हैं डायमंड जुबली हॉल, 25,000 लोग बैठ सकते हैं। उसके स्टेज पे ये गवर्नर ऑफ गोवा बैठी है, मृदुला सिन्हा। ये प्रोजेक्ट मैंने लॉन्च किया, गीता। गीता इज ग्लोबल इनिशिएटिव टोबैको अवेयरनेस। ये प्रोजेक्ट 2016 में लॉन्च हुआ। आज ये प्रोजेक्ट 180 देशों तक पहुंच चुका है, वर्ल्ड के 180 कंट्रीज के लोग जानते हैं। नेक्स्ट, ये देखो, ये विनीत गिल है, WHO की चीफ। आप ये देख रहे हैं, इंडिया ब्रह्मा कुमारीज। इंडिया क्यों लिखा है? क्योंकि 180 देशों के लोग आए थे। और ब्रह्मा कुमारीज को क्यों इनविटेशन? क्योंकि ब्रह्मा कुमारी बहुत लोगों को पता नहीं, इसलिए बता रहा हूं। ब्रह्मा कुमारी यूनाइटेड नेशंस की मेंबर है, हमारा ऑफिस है यूनाइटेड नेशन में बाकायदा। और इस कॉन्फ्रेंस में ओनली UN मेंबर्स ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो हमने ये COP7 बोलते, COP7 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, उसमें पार्टिसिपेट किया। ये WHO की चीफ, उनका स्टाफ आया था। नेक्स्ट, ये हमारे टोबैको कंट्रोल की टीम है, ये भी हमारे पास आई थी। नेक्स्ट, ये सब 30,000 अलग अलग स्टेट में है। नेक्स्ट,
ये अवार्ड है हमको। अगर आप इस फोटो में देख रहे हैं नितिन गडकरी आए थे, ये नागपुर में मुझे मिला। नेक्स्ट, बाकी स्टेट राजस्थान और ओडिशा। अभी आपको गुड न्यूज और सुनाता हूं, राजस्थान स्टेट को कल ही अवार्ड डिक्लेयर हुआ है। हमारे ब्रह्मा कुमारी के एक भाई है SN धौलपुरिया, नोडल ऑफिसर है पूरे स्टेट के, तंबाकू कंट्रोल करते, उनको वर्ल्ड का नंबर 1 अवार्ड मिला है, कल ही डिक्लेयर हुआ है। इतना अच्छा नशा मुक्ति में वो काम कर रहे हैं। राजस्थान, हमारे ये बनारसी भाई है। नेक्स्ट, ये अभी इस समय के भी मिनिस्टर है भारत के, आपके मध्य प्रदेश के ही है, कैबिनेट मिनिस्टर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, बहुत लोगों को पता नहीं होता है। कौन है? इनका नाम है डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। इन्होंने एक MOU साइन किया, नशा मुक्त भारत अभियान। तो ये प्रोग्राम पूरे भारत में चल रहा है, इसके भी हम कोऑर्डिनेट करते हैं। आगे जाओ, ये गाड़ियां बाहर गाड़ी खड़ी है ना, ऐसी 36 गाड़ियां नशा मुक्ति की पूरे भारत में घूम रही है। बैनर रेडी है ना? हाँ। ये G20 का प्रेसिडेंट, G20 आप जानते हैं 20 देशों के लोग आए थे, यूरोपियन यूनियन पूरा आया था भारत में, तो दिल्ली में हमने प्रेजेंट किया। ये 20 देशों के लोग हैं G20। हमने उनको बताया मेडिटेशन से कैसे बीमारी ठीक होती है, नशा छूटता है। नेक्स्ट, ये सब 20 देशों के लोग हैं, 20 देशों के लोग हैं। मुझे अफ्रीका के बाजू में खड़ा किया। नेक्स्ट, ये मेरा यूट्यूब का लेक्चर 40 देशों में लोग सुनते हैं, 40,000 डेली सुनते हैं। मुझे भी आश्चर्य लगा, पाकिस्तान सुनता है, ऑस्ट्रेलिया सुनता है, कनाडा सुनता है, अमेरिका सुनता है, UK, न्यूजीलैंड, ये सब सुनते हैं मुझे। पर ये नॉट फॉर एवरीवन, ओनली BK ब्रह्मा कुमारी भाई बहनों के लिए है, ज्ञान रहस्य। नेक्स्ट, ये जो प्रोग्राम है ये भी पूरे वर्ल्ड में गया है, सीक्रेट ऑफ अल्टीमेट लिविंग, SOUL। तो मैं आपको यही कह रहा हूं, वन फेल्यूर डजंट डिफाइन यू। ध्यान से सुनना, अगर आपके किताब का एक पेज खराब है तो पूरा किताब नहीं जलाना चाहिए। अगर आपके जीवन में एक फेल्योर आता है तो पूरे जीवन को खत्म नहीं करना चाहिए, बराबर है? फेल्योर इज नॉट द एंड ऑफ लाइफ, फेल्योर इज पार्ट ऑफ लाइफ। बहुत लोगों को पता नहीं, इसलिए मैं बता रहा हूं। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, आपको पता है वो सुसाइड करने वाले थे? किसको किसको पता है? आपने किताब में पढ़ा होगा, विंग्स ऑफ फायर। वो क्यों सुसाइड करने वाले थे? क्योंकि उनको पायलट बनना था। इंटरव्यू के लिए गए थे साउथ से, पैसे नहीं थे, बहन के गहने गिरवी रख के गए थे। 9 स्टूडेंट अपीयर हुए इंटरव्यू में, 8 को सिलेक्ट किया, इसका 9वां नंबर। अभी इसको खाने के लिए कुछ नहीं, जाने के लिए पैसे नहीं, पहाड़ के ऊपर खड़े थे, जब मारने का सोच रहे। उसी समय भारत के डिवाइन लाइफ सोसाइटी, नाम सुना है? डिवाइन लाइफ सोसाइटी के उन्होंने देखा एक कुमार लड़का क्या कर रहा है, तो उसको पूछा क्या हुआ, बोला ऐसा ऐसा हुआ। कैसे जाओ, जाने का पैसा नहीं, खाने के लिए कुछ नहीं। बोला कोई बात नहीं, तुम चलो मेरे साथ। शिवानंद स्वामी उसको लेके गए, उसको खाना खिलाया, टिकट के लिए पैसा दिया। तो अब्दुल कलाम ने प्रश्न पूछा, आप भगवान के आदमी हो, भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? जवाब देखो क्या है, भगवान कुछ नहीं करता है, सब हमारे कर्म है, मैं क्या करूं? उन्होंने शिवानंद स्वामी ने जवाब देखो दिया है, अगर आपको ये इंटरव्यू में सिलेक्ट नहीं किया है, इसका मतलब आपके नसीब में इससे बहुत अच्छी बात होने वाली है, इसलिए आप इसमें सिलेक्ट नहीं हुए। कितना पॉजिटिव थॉट है। वो गए वापस, इसरो का इंटरव्यू दिया, इसरो में सिलेक्ट किया। अभी पहला अटेम्प्ट वो सैटेलाइट भेजने का, विक्रम साराभाई, नाम सुना है? उनके बॉस, पहला सैटेलाइट समुद्र में गिरा, फिर से फेलियर। विक्रम साराभाई ने उनको संभाला, बोला डरो मत, पत्रकारों को मैं सामना करता, तुम जाओ फिर से कोशिश करो। ऐसा बॉस सबको नहीं मिलता है।
और फिर अब्दुल कलाम ने पीछे हटकर नहीं देखा और पोखरण में ब्लास्ट किया। प्रेसिडेंट बनने के बाद प्रेसिडेंट के हाथ में तीनों होते हैं, एयरफोर्स, नेवी एंड आर्मी। एयरफोर्स में जाके फाइटर जेट उड़ाया और अपनी इच्छा को पूर्ण किया पायलट बनने के। फाइटर जेट उन्होंने उड़ा के दिखाया। अब्दुल कलाम, मैं आपको फिर से कहता हूं, एवरी सक्सेसफुल स्टोरी उसके अंदर फेल्योर होता है। आप हिम्मत मत हारो, करेक्ट। और ये गीत मत सुनो, सारी उम्र हम मर मर के जी रहे, एक पल तो अब हमें जीने दो। लास्ट में वो लड़का लिखता है, आई क्विट, डोंट क्विट। हम अंग्रेजी में कहते हैं डोंट क्विट, हार मत मानो। मैं आज कोरबा में आया हूं, छत्तीसगढ़ में मैं बहुत सालों से घूम रहा हूं। यहां पर एक बहुत मेजर प्रॉब्लम है, मैं चाहता हूं उसमें आप हमारी सहयोग दो। आप है हमारे साथ? है? पहला सुन तो लो, भावना में मत आओ। हमारी इच्छा है कि कम से कम ये कोरबा, पूरा नहीं, कम से कम कोरबा हम नशा मुक्त करें। हो सकता है? हो सकता है? होना चाहिए, होना चाहिए। जो समझते होना चाहिए हाथ खड़ा करो। अनलेस आपका शराब का दुकान है, मुझे नहीं पता। ये देखो, ये प्रोग्राम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। कई लोगों को लगता है हमारा है, हमारा नहीं है। ये भारत सरकार का प्रोग्राम है। भारत सरकार, समाज कल्याण मंत्रालय, नशा मुक्त भारत अभियान। मैं आज आप लोगों के पास आया हूं। सबसे ज्यादा नशे की तकलीफ किसको होती है पता है? हमारी माताओं बहनों को होती है। और इस गलत फहमी में मत रहो, मैं 30 साल से इस फील्ड में हूं। कई लोग मुझे क्या बोलते, सर हम लोग नशा नहीं करते। आप नहीं करते, अच्छी बात है, लेकिन आपके परिवार वाले रास्ते पे से चल रहे हैं, पीछे से आके आपको गाड़ी उड़ा सकती है कि नहीं? यस और नो? भारत में जो रोड एक्सीडेंट होते हैं, शराब पी के गाड़ी चलाते हैं। निर्भया कांड केस, दिल्ली गया था मैं। उस बहन की क्या गलती है? वो दारू पी के 4 लड़के घुस गए और उन्होंने दुष्कर्म किया उस बहन के साथ में। सबसे ज्यादा हमारी माताएं बहनें दुखी है। माताएं ठीक है, आप सोचो, मुझे रोज मिलते हैं केस, मेरा पति शराब पी के मारता है, मेरा बेटा फंसा हुआ है। मैं नाम नहीं ले सकता हूं, लेकिन इतने केसेस है। तो आज मैं आपसे केवल इतना ही चाहता हूं, मुझे नहीं पता आप लेते हैं नहीं लेते, मैं उसमें भी नहीं जा रहा हूं। आप हमको सहयोग दो, हम सब अभी खड़े होकर नशा मुक्ति के लिए प्रतिज्ञा करेंगे। करेंगे प्रतिज्ञा? करेंगे? हाँ बोलो तो खड़े हो जाओ, 2 मिनट के लिए खड़े हो जाओ। दीदी आप ऊपर आएंगे? हाँ, इनको ऊपर बुलाओ, ये लायंस क्लब के प्रेसिडेंट अग्रवाल। लेकिन वो क्या बोलते हैं, हिम्मत है मर्दा तो मदद है खुदा, है ना? हमारे पंजाब के, मैं पंजाब में एक बात सीख लिया, वो कितना अच्छा बोलते पंजाब में, मैं तो खुश हो गया। नाम खुमारी नानका, वो कहते सारे नशे जहान दे उतर जान परबात, नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। सारे नशे सुबह उतर जाते हैं, लेकिन भगवान का नशा दिन रात चढ़ा रहता है। तो हम भगवान को प्रतिज्ञा करेंगे और उससे आशीर्वाद मांगेंगे। तैयार है? बहन जी कहाँ है हमारी बहन जी? नहीं, उसको तकलीफ होती है तो नीचे खड़े रहो, भले रहो, आप खड़े रहो, उधर खड़े रहो। मेरे साथ बोलेंगे, हाथ ऐसा रखो। वेरी गुड ब्रदर, रेडी है? ओके, बोलो ओम शांति। मैं आज परमपिता परमात्मा, गॉड अल्लाह ईश्वर, इनको साक्षी मानकर प्रतिज्ञा करता हूं, चाहे कुछ भी हो जाए, कितना भी टेंशन हो, कितना भी दोस्तों का दबाव हो, फिर भी कभी भी कोई भी नशा नहीं करूंगा। दूसरों को भी नशा मुक्त रहने की प्रेरणा दूंगा। भारत के नशे संबंधित
सभी कानूनों को पालन करूंगा। अपना घर, गांव, शहर स्वच्छ, तंबाकू मुक्त, गुटखा मुक्त, नशा मुक्त रखने में सहयोग दूंगा। मेरी विजय निश्चित है, क्योंकि सर्वशक्तिवान परमात्मा हमेशा मेरे साथ है। जय हिंद, जय कोरबा। तालियां। 2 मिनट खड़े रहो, बैठो मत। 2 मिनट मैं बोलूंगा मेरा भारत, आप लोग बोलो। सीधा बैठो। अभी कैसे करना है वो मैं बताता हूं। अ, उ और म ये 3 अक्षर है। अ 5%, 80 to 85% ऊ करना है, और म 10 से 15%। तो इस तरह से करना है। देखो ऐसे, पहले सांस लेना, नहीं ये ले लो। मूलचंद जैन जी, जैन समाज के अध्यक्ष, वो भी कृपया मंच पे आए। एवं नितिन चतुर्वेदी जी, हमारे रोटरी क्लब के प्रेसिडेंट, वो भी स्टेज पे आ जाए। यस। मुंबई में रिसर्च किया है, आपका मन शांत होता है, बीपी नॉर्मल होता है, आपको बहुत अच्छा लगेगा। ज्ञान मुद्रा में बैठ के ये आपको इस तरह से करना है, आपको इफेक्ट आएगा। अ का इफेक्ट अम्बिलिकस के नीचे जाता है, नाभि के नीचे। ओ का अम्बिलिकस और गले के बीच में रहता है, और म का इफेक्ट ऊपर के हिस्से में जाता है। तो आप ना बॉडी कॉन्शियस से सोल कॉन्शियस की तरफ जा रहे हैं। लोअर चक्र से हायर चक्र, मूलाधार, स्वादिष्टान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा और सहस्त्रार, ऐसे आप हल्के हो रहे हैं। पर 5 बार करना है और साइलेंस में जाना है। तैयार है? 5, 85 और 10% ऐसे करेंगे। 5 अ 85%, ओ और म 10%, तो 100% हो जाएगा। सांस अच्छी तरह से लेना है, जितना आप कर सकते हो उतना करो। सांस लो। स्टार्ट। रिलैक्स। फिर से सांस लेंगे। फिर से चालू करेंगे। शांत, रिलैक्सेशन को फील करेंगे। आपका शरीर और मन शांत हो रहा है। और 2 बार करेंगे। गहरी सांस। बहुत अच्छा कर रहे हैं आप लोग। गहरी सांस, और आखिरी बार। शांत, आंखें बंद करके बैठे रहो। फील करो आपको कैसे लग रहा है, आपके शरीर और मन में क्या हो रहा है। साक्षी होके देखो।
आपका शरीर और मन शांत हो चुका है। ध्यान दो आंखों के बीच में, जहां तिलक लगाते हैं देखेंगे एक सुंदर सितारा चमक रहा है और आप ये दिव्य प्रकाश हो, शरीर से बिल्कुल अलग हो। ये शरीर भारी है लेकिन आप बिल्कुल हल्के हो। ये शरीर बचपन में छोटा था, इसको खिलाया पिलाया बड़ा हो गया, लेकिन आप इस शरीर से भिन्न चैतन्य शक्ति हो, आत्मा हो, इस शरीर के मालिक हो आप। ये शरीर एक दिन चला जाएगा, लेकिन आप अजर अमर और अविनाशी चैतन्य सत्ता हो, परमात्मा की डायरेक्ट संतान हो। परमात्मा शिव बाबा आपसे बहुत प्यार करता है, वो आपको आशीर्वाद दे रहा है। उसकी लाइट आकाश से आपके तरफ आ रही है, उसको स्वीकार करो। आपके अंदर एक दिव्य प्रकाश आ रहा है और आपके मस्तक के द्वारा आपके पूरे शरीर में फैल रहा है। जैसे ये लाइट आपके शरीर में फैल रही है, आपके शरीर के अंदर के सभी टॉक्सिन्स दूर हो रहे हैं। शरीर की हर पेशी स्वच्छ और पवित्र बन रही है। शरीर और मन शांत हो रहा है, शांत, रिलैक्स। आज हम सब ने अनुभव किया कि हमारा जीवन बहुत वैल्यूएबल है। जैसे बिजनेसमैन अपने एक एक सेकंड की वैल्यू रखते हैं, ऐसे हमारा जीवन का एक एक सेकंड वैल्यूएबल है। परमात्मा ने मुझे इतना अच्छा शरीर दिया हुआ है, मैं इस शरीर से अच्छा कर्म करूँगा, सभी को सुख दूंगा, सभी को सुख दूंगा, किसी को भी दुख नहीं दूंगा, हर एक से आशीर्वाद लूंगा। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, शांति के सागर परमात्मा की संतान हूँ, शांत स्वरूप हूँ। अपने परिवार वालों को आंखों के सामने लाएंगे। आपके परिवार में जितने भी लोग हैं, पति पत्नी बच्चे माँ बाप, उन सबको दिल से दुआएं देंगे कि ये सभी सुखी हो जाए, इन सभी के दुख दूर हो जाए। अपने रिश्तेदारों को सामने लाएंगे, पूरे कोरबा निवासियों को विजुलाइज करेंगे कि इस कोरबा में और छत्तीसगढ़ में जितने भी लोग हैं सब सुखी हो जाए, सभी के दुख दूर हो जाए, परमात्मा सबको शांति दे। और विजुलाइज करेंगे आपके द्वारा ये दुआएं आशीर्वाद सबको मिल रही है। धीरे धीरे पूरे भारत और विश्व को ये आपकी लाइट जा रही है। आप पूरे विश्व के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित दुख भाग भवेत्। ये विश्व की सर्व आत्माएं नशा मुक्त हो जाए, सुखी हो जाए। धीरे धीरे अपनी आंखें खोलेंगे, महसूस करेंगे मेरी आंखें खुली है पर मन और शरीर शांत है। धीरे धीरे पूर्ववत अवस्था में आएंगे। ओम शांति। अच्छा लगा? हल्का लगा? अच्छा, अभी लास्ट में 2 मिनट, क्योंकि गेस्ट हमारे बीच में है। मैंने पहले भी कहा 3-4 घंटा सुनने के बाद हमारी आदत नहीं बदलती है। आदत बदलने के लिए अभ्यास करना पड़ता है, बराबर है? तो रोज आपको अभ्यास करना पड़ेगा। खुशी ऐसे नहीं आएगी, जीवन में चैलेंजेस है, यहाँ से बाहर जाओ आपका उधर ही झगड़ा हो जाएगा। ऐसे समय पर दिमाग को ठंडा रखना, बैलेंस रखना, उसके लिए ताकत चाहिए।
और ये ताकत सर्वशक्तिवान से ही आएगी। उसके लिए योग उसके साथ रखना पड़ेगा। आखिर में एक कहानी सुना के मैं रुकता हूँ। ये मुंबई की कहानी है। मुंबई में एक 8 माले की बिल्डिंग थे। वो इंजीनियर 8वें माले पे था। उसका लेबर नीचे काम कर रहा था। इंजीनियर उसको बुला रहा है पर उसका ध्यान नहीं जा रहा है। अभी वो इंजीनियर सोचता है इसका ध्यान कैसे खिंचाऊं मैं अपने पास। तो ऊपर से वो क्या करता है, 100 रुपए की नोट छोड़ता है। वो शायद देखेगा ऊपर। वो लेबर क्या करता है, 100 रुपया जेब में डालता है, अपना काम चालू रखता है। अभी इंजीनियर सोचता है शायद 100 रुपए कम है, 200 की छोड़ता है। वो लेबर 200 की नोट भी जेब में डालता है, अपना काम चालू रखता है। आखिरी चांस 500 की नोट फेंकता है। वो लेबर ऊपर देखता ही नहीं, 500 की भी नोट जेब में डालता है, अपना काम चालू रखता है। अभी इंजीनियर को गुस्सा आता है। वो क्या करता है, एक ईंट का टुकड़ा लेता है, पत्थर, ऊपर से मारता है उसके सिर पे। जब पत्थर गिरता है तो वो ऊपर दिखता है। तो वो इंजीनियर कहता है वो तीनों नोट लेके ऊपर आ जा। अभी ध्यान से सुनना, सुन रहे सभी? भगवान ने, सर्वशक्तिवान शिव बाबा ने कोरबा के निवासियों के लिए मुंबई से 500 रुपए का नोट भेजा हुआ है। अभी तो जाग जाओ। अगर इस नोट का कहना नहीं माना फिर मत बोलना भगवान ने हमारे साथ ऐसा। भारत में एक कहावत है, जब भगवान भाग्य बांट रहा था तब तुम कभी भी मत करना। जीवन का कोई भरोसा नहीं है, कब हमारा शरीर छूट जाए कोई गारंटी नहीं है। शुभस्य शीघ्रम, अच्छे कार्य में देरी मत करो। आपको लगता है खुद के लिए समय देना चाहिए? यस और नो? खुद के लिए समय दो, क्योंकि आप अगर शरीर और मन से फिट है तो ही आप काम अच्छा कर सकते हैं, आपके रिश्ते अच्छे ले सकते हैं और आप जीवन का आनंद ले सकते हैं। तो घर बार नहीं छोड़ना है, सब कुछ करते हुए परमात्मा को याद करना है। मेरा यही मैसेज आप लोगों के लिए है। आप लोगों ने 3 दिन से आके हमारा उमंग उत्साह बढ़ाया। यहाँ की बहनों को और यहाँ के जितने भी मिनिस्टर्स, नेता, आज कमिश्नर सर आए हैं, इन सबको दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति। मैं आपसे छुट्टी लेता हूँ। थैंक यू। महान पहले से ही है, उसे नशा मुक्त करते हैं। आप लोग सब बोलोगे नशा मुक्त भारत। क्या बोलोगे? जोर से बोलोगे। मैं बोलूंगा मेरा छत्तीसगढ़, आप लोग बोलोगे नशा मुक्त छत्तीसगढ़। मैं बोलूंगा मेरा कोरबा, आप लोग बोलोगे। हाथ ऐसा, डिटर्मिनेशन, दृढ़ता, पकड़ो हाथ ऐसे, बोलो मेरा भारत। जोर से, मेरा भारत, मेरा छत्तीसगढ़, मेरा छत्तीसगढ़, मेरा कोरबा, मेरा गांव, मेरा जीवन। तालियां। 2 मिनट खड़े रहो, बैठो मत। अनलेस आपकी उम्र है। भाई साहब के घुटने दर्द। मुझे भी पता है केवल ऐसा स्लोगन लेने से नशा नहीं जाता है, मुझे पता है अच्छी तरह से। लेकिन ये मास मूवमेंट है, मैं सबको नहीं बचा पाऊंगा। मुझे ये भी पता है कि सब नशा नहीं छोड़ने वाले। आई एम वेरी रियलिस्टिक। लेकिन मेरा फोकस है यंगस्टर, हमारे स्कूल और कॉलेज के बच्चे, जो हमारे देश का भविष्य है और जो छोड़ना चाहते हैं, हम उनको मदद करेंगे। ये प्रोजेक्ट उसी के लिए है। रेवेन्यू आता है, मुझे भी पता है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट से। ऐसे ही नहीं, पर जो छोड़ना चाहते हैं और विशेष हमारे यंगस्टर्स, उनको हमको बचाना है। बराबर है? करेंगे। कम से कम एक को प्रेरणा दो। आपको जो भी मदद चाहिए हमारी बहनें देंगे। और ये खुशी का पासवर्ड इतना इजी नहीं है खुशी आना। लेट्स बी रियलिस्टिक। लाइफ में चैलेंजेस है, बहुत प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, बीमारियां है, रिलेशनशिप इश्यूज है, इकोनॉमिकल प्रॉब्लम, कितने प्रॉब्लम है वर्ल्ड नेशनल लेवल पे। ये सब तुरंत नहीं जाएंगे, लेकिन हम मेडिटेशन करें तो कमाल हो सकता है। ये हमारी मान्यता है। बराबर है? तो सर के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे सभी। सर थैंक यू वेरी मच। 5 मिनट मेडिटेशन करते हैं।
है ना, देन आई लिव, प्लीज, थैंक यू। बैठ जाओ, बैठ जाओ। कार्यक्रम और एक दिन जो हील योर माइंड और हील योर लाइफ का कार्यक्रम हुआ था उसके जो भी प्रति जा अपनी रहे हैं, सबसे शुभकामना अनुरोध और है राजयोग धन्यवाद शिविर ज्ञापित के लिए करेंगे। अपना समय निर्धारित करके जाएंगे। और राजयोग के लिए आगे जैसे आप कमरे से बाहर होंगे, बगल में एक कुर्सी लगी हुई है, बोर्ड लगा हुआ है। जो भी राजयोग शिविर में भाग लेना चाहते हैं कृपया जरूर मिलेंगे। कल से प्रारंभ हो जाना। आदरणीय भ्राता नितिन चतुर्वेदी जी। बोलिए ओम शांति। यहाँ पर उपस्थित प्रत्येक कोरबावासी जिन्होंने अपना समय निकालकर इस प्रोग्राम में शामिल होना चाहा, उनका मैं धन्यवाद करता हूँ। मैं धन्यवाद करता हूँ यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट गवर्नर ऑफ लायंस क्लब विजय अग्रवाल जी, जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय दिया। मैं धन्यवाद प्रकट करना चाहता हूँ कोरबा के ऊर्जावान और बड़ी सोच के धनी और हर समय कोरबा में लोगों के साथ रहकर कदम से कदम मिलाकर काम करने वाले कमिश्नर सर, मैं जैन समाज के अध्यक्ष जैन साहब, यहाँ पर उपस्थित सभी रोटेरियंस, सभी दीदियों का और विशेष रूप से पधारे हमारे पत्रकार बंधुओं का जिन्होंने समय दिया, मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और अंत में डॉक्टर सचिन परब सर का बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूं, जिन्होंने 4 दिन लगातार कोरबा को अपनी सेवाएं दी और निश्चित तौर पर हम सब उससे लाभान्वित हुए। उनके नाम में डॉक्टर सचिन परब, वो तो अभी हम सब से विदा लेंगे, लेकिन पर अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस ज्योति को आगे बढ़ाएं और जो उन्होंने संदेश दिया है, शायद हम सबों को वो खुशियों का पासवर्ड मिल गया होगा। ऐसी शुभकामनाओं के साथ आप सबको पुनः बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद भ्राता नितिन चतुर्वेदी जी। जो भी रोटरी क्लब के अन्य सदस्य या पदाधिकारी कृपया मंच पर आएंगे। डॉक्टर साहब मिलना चाहते हैं आप सबसे। रोटरी क्लब के जो भी सदस्य व अधिकारी हैं कृपया मंच पर आएंगे। एक बात तो मेरा कहना रह गया, आप सब मेरे साथ बोलिए, छत्तीसगढ़िया सबला बढ़िया, छत्तीसगढ़िया, वाह मैं भूल गया था, मोर कोरबा, मोर कोरबा, नशा मुक्त कोरबा।